हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर 7 सिंपल लीनियर इक्वेशंस सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। एक है बैलेंसिंग एन इक्वेशन और दूसरा है ट्रांसपोजिंग मेथड। तो आज हम बैलेंसिंग एन इक्वेशन मेथड को समझेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसी पे बेस्ड है। यहां जो भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है वही मैं अभी पहले आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं। देखिए बच्चों, बैलेंसिंग इक्वेशन मतलब हमें पता है एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड भी होता है और राइट हैंड साइड भी होता है। जो इक्वल टू के पहले हो वो सभी लेफ्ट हैंड साइड और जो इक्वल टू के बाद हो वो सभी राइट हैंड साइड। अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम अगर कोई नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं, सपोज कीजिए a, तो हमें राइट हैंड साइड भी वही नंबर से ऐड करना होगा। और अगर हम किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो वही नंबर को राइट हैंड साइड भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। और अगर हम कोई नंबर को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर को x से राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना होगा। एंड लास्ट, अगर हम कोई नंबर को y से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर को हमें राइट हैंड साइड भी y से डिवाइड करना होगा। तो ये सिंपल रूल आपको याद रखना है। इफ यू आर एडिंग प्लस a, राइट हैंड साइड ऑल्सो प्लस a. इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग माइनस b, right hand side minus b. If you are multiplying with x, right hand side also multiply with x. And if you are dividing left hand side with y, divide the right hand side also with y. So इस कॉन्सेप्ट को अभी हमने समझ लिया है, तो अब हम एग्जाम्पल सम्स शुरू करते हैं। अब यहाँ है एग्जाम्पल 3, सॉल्व फॉर x 5x is equal to 20. सो 5x is equal to 20 दिया है और हम बैलेंसिंग इक्वेशन से ही सॉल्व करने वाले हैं, ट्रांसपोजिंग नहीं। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो के लिए है। अब देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 5x इक्वल टू के पहले और राइट हैंड साइड में क्या है 20 इक्वल टू के बाद। तो अगर मुझे अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमेशा हम इक्वेशन क्यों सॉल्व करते हैं? ताकि हमें x, y, z जो भी अल्फाबेट है उसका वैल्यू जानना है। अब इधर अल्फाबेट है x, तो हमें x का वैल्यू जानना है। मतलब x को 5 से अलग कर देना है, 5 को हटा देना है। x 5 के साथ जुड़ा है, मतलब 5x क्या हुआ 5 इंटू x। लेकिन अगर मुझे 5 को हटाना है तो x के साथ किस तरह से जुड़ा है? मल्टीप्लिकेशन के साथ जुड़ा है। तो अगर मुझे 5 को हटाना है तो मुझे तो 5 से डिवाइड ही करना होगा, तभी तो ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को 5 से डिवाइड कर रही हूं तो राइट हैंड साइड भी मुझे उसी नंबर से डिवाइड करना होगा। और राइट हैंड साइड में है 20, तो यहां मैंने डिवीजन कर दिया है, तो यहां भी डिवीजन ही करना होगा। समझ में आ गया? 5 was connected to x with multiplication. So to remove 5, I have to divide. मतलब multiplication का opposite. Multiplication का opposite है division, तो मैं divide कर रही हूँ। अब 5 cancel हो गया, तो हमें मिल गया x. और 5 1s are 5 4s are 20. So the value of x is 4. Example 4. Find root of 3x plus 7 is equal to 22. अब यहाँ देखिए बच्चों, इस सम में यहाँ एक ही टर्म था 5x, वन टर्म मतलब मोनोमियल। तो एक टर्म है, तो एक स्टेप में ही हमारा आंसर हमें मिल गया, फर्स्ट स्टेप में ही हमें आंसर मिल गया। अब यहाँ है दो टर्म, सो दो टर्म मतलब बाइनोमियल, तो हमें दो स्टेप करने होंगे। पहले देखिए, यहाँ है 3x प्लस 7 इक्वल टू 22। तो पहले तो मुझे इस 7 को हटाना पड़ेगा, x फाइंड आउट करना है। लेकिन x तो यहाँ 3 के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ 3x के बाद एक नंबर 7 भी है, मुझे पहले इसे हटाना होगा। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा। तो
+7 को हटाना है तो मैं कैसे हटाऊंगी बच्चों? प्लस का ऑपोजिट क्या है? जैसे मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, तो प्लस का है माइनस, तो मैं यहाँ माइनस कर दूंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैंने माइनस किया है तो राइट हैंड साइड में भी मुझे माइनस करना होगा। तो देखिए +7 -7 कैंसिल, तो सिर्फ बचा 3x, और 22 में से 17 गया तो 15। तो अब हम आ गए हैं, इसी तरह का सम आ गया है। देखिए यहाँ 5x = 20 था, अब 3x = 15। तो इसी तरह अभी हमें प्रोसीड करना है। अब हम सेकेंड स्टेप पे आ रहे हैं। अब देखिए बच्चों, सेकेंड स्टेप में 3x के साथ किस तरह से जुड़ा है? मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा है। तो हमें अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को पिक्चर से हटाना होगा। 3 मल्टीप्लिकेशन के साथ जुड़ा है तो उसका ऑपोजिट है डिवीजन। तो मैं डिवाइड करूंगी तो ये 3 हट जाएंगे। तो अगर मैं इस तरह डिवाइड कर रही हूँ 3 से, तो इधर भी तो मुझे 3 से डिवाइड करना होगा। तो 3 कैंसिल, therefore x = 3 1s are 3 5s are 15। सो x की वैल्यू क्या हो गई? 5। अब -3x = -18। अब यहाँ एक ही टर्म है, एक ही टर्म, तो एक ही स्टेप में हमारा खत्म हो जाएगा अब सम। फर्स्ट स्टेप, -3 और x के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन साइन है। लेकिन हमें तो x का वैल्यू जानना है। हमेशा जो वेरिएबल है ABCDEFPQRWXYZ, हमेशा उसका ही वैल्यू हमें चाहिए। तो हमें x चाहिए, तो x को -3 से अलग करना है। तो ये मल्टीप्लाइड है तो मैं डिवाइड कर दूंगी। इस तरह डिवाइड करना किया है तो इस तरह भी मुझे राइट हैंड साइड भी वही नंबर से डिवाइड करना होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ मैंने सिर्फ 3 से नहीं डिवाइड किया है, -3 से डिवाइड किया है, क्योंकि मुझे x चाहिए और x के साथ जुड़ा हुआ है -3। ठीक है, तो x के साथ -3 जुड़ा है तो -3 से डिवाइड करना है, सिर्फ 3 से नहीं। सिर्फ 3 से करोगे तो माइनस रह जाएगा, लेकिन हमें माइनस भी नहीं चाहिए। तो -3 कैंसिल, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, 3 1s are 3 6s are। सो x की वैल्यू क्या आ गई? x = 6। सो x is 6। अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए बच्चों, तो अब हम एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 1 को चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय बैलेंसिंग ऑन बोथ साइड्स। मतलब ये है हमारा फर्स्ट मेथड, बैलेंसिंग। तो हम उस तरह से सॉल्व करेंगे, जो LHS में करेंगे वही RHS में करेंगे। मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई, डिवाइड टू डिवाइड, माइनस टू माइनस, एंड सो ऑन। यहाँ क्वेश्चन है y + 3/8 = 8। सो व्हाट इज y + 3 = 2? अब देखिए बच्चों, यहाँ y + 3 किधर है? ये, तो हमें ये चाहिए y + 3 का वैल्यू। लेकिन y + 3 अगर हमें चाहिए तो यहाँ क्या उसके, ये y + 3 किसके साथ जुड़ा हुआ है? डिवाइडेड बाय 8 के साथ जुड़ा है। मतलब ये 8 को हटाना पड़ेगा, तभी हमें y + 3 की वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये यहाँ डिवीजन है, तो हमें ये 8 को कैसे हटा सकते हैं? y + 3 डिवाइडेड बाय 8 है, तो डिवीजन का ऑपोजिट क्या हुआ बच्चों? मल्टीप्लिकेशन। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो और 8 से करेंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइडेड बाय 8 है, तो मल्टीप्लाई बाय 8 करने से 8 कट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा y + 3। लेकिन अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाय 8 किया है, तो इस 8 को नीचे उतारा, इस तरफ मल्टीप्लाई बाय 8, तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई बाय 8। यही तो बैलेंसिंग है, मैंने बोला था LHS = RHS। दिखाती हूँ, देखिए यहाँ जो भी करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय x, तो RHS में भी मल्टीप्लाई बाय x। तो इसके वजह से ये 8 इस 8 के साथ कैंसिल हो गया। Therefore y + 3, यही सिर्फ इतना ही बचा है अभी लेफ्ट हैंड साइड में, सिर्फ y + 3। तो राइट हैंड साइड में अब क्या है? 8 × 8। सो y + 3 की वैल्यू हमें मिल चुकी है 64। सेकेंड सम, 2t + 3/7 = 4। What is 2t + 3?
ठीक है, अब हम साथ में करते हैं बच्चों। 2t + 3 चाहिए, इनको सिर्फ ये चाहिए, लेकिन ये तो डिवाइडेड बाय 7 के साथ जुड़ा हुआ है। डिवाइडेड बाय 7 को हटाना है तो मल्टीप्लाई बाय 7 कीजिए। इस तरफ अगर आप मल्टीप्लाई बाय 7 कर रहे हैं तो यहाँ भी तो मल्टीप्लिकेशन बाय 7 करना होगा। इस तरह से हमारा ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल हो गया, तो 2t + 3 बचा। 2t + 3 इक्वल टू 4 7 28, और हमसे सिर्फ 2t + 3 ही पूछा गया है, तो हमें आंसर इधर ही छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ब्रैकेट 3x + 1 = 20, और इन्हें चाहिए 3x + 1, लेकिन 3x + 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है? 2 के साथ जुड़ा है। देखिए 3x + 1 3x + 1 इक्वल टू वॉट? लेकिन 3x + 1 के आगे 2 भी तो है, दैट मीन्स 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3x + 1 हियर। तो अभी पहले डिवीजन था तो हमने मल्टीप्लाई किया, अब इस सम में मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसका ऑपोजिट क्या करेंगे? डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2। अब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड बाय 2 करेंगे तो राइट हैंड साइड भी तो डिवाइड बाय 2 करना है। इस 2 को इस 2 से हटा दिया और 2 1 2 10 20 बन गया। तो 3x + 1 बस इतना ही बचा है लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू अब राइट हैंड साइड में बचा है 10, तो हमें वैल्यू मिल गई है 3x + 1 = 10। -y + 46 = 32 -y। अब इन्हें सिर्फ -y चाहिए, तो -y सिर्फ चाहिए तो क्या हटाना पड़ेगा हमें? +46 को हटाना पड़ेगा। सो +46 को हटाने के लिए हम उसका ऑपोजिट -46 लगा देंगे। यहाँ -42 किया है तो राइट हैंड साइड में भी तो -46 करना होगा। +46 -46 कैंसिल, तो सिर्फ बचा -y। अब एक प्लस और एक माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सो ग्रेटर नंबर है 46, तो उसका साइन आ गया माइनस। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है -y, तो हम -y को इसी तरह लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछते y की वैल्यू क्या है तो हम दोनों साइड माइनस हटा देंगे, तो y की वैल्यू बन गई 14, क्योंकि इधर माइनस को हटाया है तो वही इधर भी करना होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। यहाँ भी देखिए बच्चों, सॉल्व करना है बैलेंसिंग मेथड से, मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप जो भी ऑपरेशन करोगे राइट हैंड साइड भी वही मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको करना होगा। देखिए यहाँ है x - 5 = 4। सॉल्व मतलब क्या? हमें वेरिएबल की वैल्यू जाननी है। अब यहाँ वेरिएबल हर सम में x ही है, तो हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो x को आइसोलेट कीजिए, तो x के साथ क्या है? -5, मतलब हमें -5 को हटाना होगा। -5 को हटाने के लिए उसका ऑपोजिट है +5, तो यहाँ भी +5। -5 + 5 कैंसिल, तो यहाँ बच गया सिर्फ x = 9। सो ये है हमारा आंसर। इस सम में देखिए x के साथ है -7, तो -7 को हटाना होगा। -7 को हटाने के लिए +7, इस साइड +7, तो राइट हैंड साइड में भी +7, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 9 + 7 16। x - 2 = 2। अब -2 को हटाना होगा तभी हमें x मिलेगा। -2 को हटाने के लिए उसका ऑपोजिट +2, तो इस साइड भी +2, सो x = 2 + 2 4। x - 9 = 4। अब x की वैल्यू जाननी है तो -9 को हटाना होगा, तो यहाँ +9 करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी +9 करेंगे, तो 9 + 4 = 13। अब देखिए बच्चों, अल्फाबेट जो वेरिएबल है अल्फाबेट वो चेंज हो गया है। अब x नहीं रहा, t है। t है तो अभी हमें t फाइंड आउट करना है। इस सम में p फाइंड आउट करना है, क्योंकि वेरिएबल है p और इधर वेरिएबल है l और इधर वेरिएबल है y, तो अभी हमें t p l y फाइंड आउट करना है। अभी t फाइंड आउट करने के लिए t के साथ क्या है बच्चों? -4, सो -4 को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम +4 लगाएंगे।
अगर इधर +4 लगाया तो -10 के साथ इधर भी तो +4 लगाना होगा, तभी ये -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें t की वैल्यू पता होगी। यहाँ एक प्लस है, यहाँ एक माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगा देंगे। तो ये है हमारा आंसर। इसी तरह अब p को फाइंड आउट करने के लिए p के साथ है -2, -2 को हटाने के लिए +2। अगर इधर +2 लगाया है तो इधर भी हमें +2 लगाना होगा। ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया -18, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, तो सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। इस सम में देखिए बच्चों, L के साथ है -60, -60 को हटाने के लिए उसका ऑपोजिट +60। इधर +60 किया तो इधर भी +60 करना होगा। ये कैंसिल हो गए तो L इज इक्वल टू 1 + 1 माइनस, तो सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। यहाँ y के साथ है -14, अगर हमें y चाहिए तो -14 को हटाना होगा, तो हम +14 करेंगे। इधर +14 किया तो राइट हैंड साइड में भी +14, तो y इज इक्वल टू 1 + 1 माइनस, तो सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो इस तरह से हमने बैलेंसिंग मेथड को आज सीखा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा बच्चों। अगर लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय।